नमस्कार साथियों, मैं रोशन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम कक्षा 10वीं का प्रॉपर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज हम क्लास करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसकी सहायता से आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा और नोट्स तैयार करके आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। 100% एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हमारा पहला जो वीडियो है ये फिजिक्स का है। फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो हमारा शब्द है परावर्तन, तो परावर्तन क्या है ये समझना है। तो देखिए, परावर्तन के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इस अभ्यास का कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जी हाँ, प्रकाश की उपस्थिति के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत होता है। एक तो आपके पास नेत्र होना चाहिए, दूसरा प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए, तीसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप इसको वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। देखिए, स्रोत मतलब होता है माध्यम, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश की उत्पत्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोतों को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज टोटल क्लियर है। जैसे देखिए, अब प्राकृतिक और मानव निर्मित, देखिए वैसे आप लोगों को स्पष्ट होगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत हो गया जो कि जिससे कि प्राकृतिक रूप से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वह प्रकाश का स्रोत हो गया जिसमें कि मानव के द्वारा प्रकाश की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उस स्रोत को कहते हैं जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है, यानी प्राकृतिक तरीके से होते हैं, जैसे सूर्य, तारे। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत ऐसे स्रोत को कहेंगे जो कि मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण किया गया हो। जैसे इसको आप कृत्रिम भी कह सकते हैं, कृत्रिम प्रकाश का स्रोत, जैसे टॉर्च, बल्ब इत्यादि। और आगे है आपका क्वेश्चन, तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के स्रोत और प्रदीप्त प्रकाश के स्रोत और अप्रदीप्त प्रकाश के स्रोतों के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए, प्रदीप्त प्रकाश का स्रोत जिन माध्यम से प्रकाश की उत्पत्ति होती है उसे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जैसे सूर्य, टॉर्च, बल्ब, यानी जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होगी वो प्रदीप्त होगा, और जिससे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं हो, प्रकाश माध्यम से उत्पन्न होकर के वस्तु से टकरा करके जो हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिसको स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो आप लोग समझ गए प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है और अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। सेम है, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का परावर्तन, यानी किसी माध्यम पर जो है प्रकाश पड़ के जो कुछ कण को अवशोषित करके बाकी उसको जो विकिरणित कर देता है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीन से जो है आप इसका नोट्स कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। आगे है प्रकाश के, ये इस क्वेश्चन को जो है आप वीवीआई लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुतों बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के, सीधे ही आपको कह देना कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, अब कौन कौन से नियम हैं, आपको यदि ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो 2 नियम है, यदि आपको सब्जेक्टिव में पूछता है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2 नियम कौन कौन से हैं। देखिए, इसका 2 नियम है।
पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया। ये देखिए, ये आपतित किरण हो गया यहाँ से, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब, तीनों कहाँ पर है? एक ही बिंदु पर है। तो ये हो गया पहला नियम। और उसके बाद इसी में होता क्या है कि आपतन कोण का माप हमेशा परावर्तन कोण के माप के बराबर होता है। जैसे ये हो गया आपका आपतन कोण, ठीक है, इसको कोण आई भी कहा जाता है, इक्वल टू कोण आर आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की इस किरण को तीर के चिन्ह के द्वारा उसकी दिशा को दर्शाया जाता है, जिसे प्रकाश जिसमें प्रकाश चलता है, जिस दिशा में चलता है, प्रकाश के ऐसे समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहलाता है। देखिए, इसको आप एक अपने शब्दों में भी कह सकते हैं, यानी प्रकाश का समूह जो होता है उसको किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अपसारी, समांतर और अभिसारी। देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या हुआ? देखिए, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की उत्पत्ति होगी और वह फैलता चला जाएगा, इसी को कहते हैं अपसारी। ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलते चले जाते, इसे अपसारी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, समांतर क्या होगा? देखिए, समांतर आप मैथ में भी पढ़े होंगे, समांतर रेखा। तो जो प्रकाश की किरण जब आपकी समांतर रेखा में गमन करेगी तो इस प्रकार के किरण पुंज को जो है समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब आगे है हमारा अभिसारी किरण पुंज। देखिए, अभिसारी में क्या होता है? अपसारी में फैलता है, अभिसारी में क्या होता है कि किसी अन्य स्रोत से आकर के ये क्या होता है, एक बिंदु पर मिल जाता है। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, यानी कहीं से उत्पत्ति इसकी हुई और ये सब क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा। ये हो गया क्या आपका अभिसारी। और यही अपसारी में क्या हो जाएगा कि एक बिंदु स्रोत से इसकी उत्पत्ति होगी और यह क्या हो जाएगा, फैलता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज, ठीक है। अब देखिए, बचपन से ही आप इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे होंगे, पारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है, अर्धपारदर्शी क्या है ना। तो इसमें विशेष हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मोटा मोटा नज़र हम इस पर दे देते हैं। देखिए, पारदर्शी जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे शीशा, छोटा सा एग्जाम्पल, रोज़ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद पारभासी हो गया। देखिए, पारभासी को अर्धपारदर्शी भी कहा जाता है, जिसमें कि आधा दिखता है, ठीक है। और जैसे आप ये ले लीजिए, पॉलीथीन में भी एक अलग क्वालिटी का पॉलीथीन आता है जिसमें कि हम लोग को धुंधला धुंधला दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अपारदर्शी, इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, आर पार आप नहीं देख सकते हैं। देखिए, आगे है प्रतिबिंब क्या है। देखिए, प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब सेम इसको याद कीजिएगा तो इससे 2 क्वेश्चन आपका याद होगा। सेम टू सेम है कि प्रतिबिंब अब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ये और आभासी प्रतिबिंब के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। कभी कभार इसमें क्वेश्चन आपको अलग अलग करके भी दे देगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, पहले है किसी बिंदु स्रोत से आती, सेम देखिए जैसे उसका था, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा उल्टा बनता है, यह पर्दे तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, इस दोनों में आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, या इसमें क्या होगा, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर वास्तव में मिलती है और ये आती हुई प्रतीत होती है, इसे क्या कहते हैं, इसको कह देंगे आप आभासी प्रतिबिंब, यानी कि आती हुई प्रतीत यदि होगी तो ये आभासी प्रतिबिंब हुआ, और जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते
हैं। आपको पूरा इसको रोक करके आप टोटल इस पर बना लीजिएगा, ठीक है। आगे है इसका भाग 2 जो है, हम छोटा-छोटा वीडियो बनाएंगे 10-10 मिनट का, तो इसका भाग 2 भी है, उससे आप जो है इसको कॉपी कर लीजिए।